कहीं कश्मीर में लुत्फ लेता नजर आ रहा हूं, लेकिन ये त्रासदी की तस्वीर है। 40% असम डूब गया है, 70 लाख लोग प्रभावित हैं, 1.5 लाख के आसपास लोग हैं जो इन दिनों राहत कैंप में हैं, और इंसानों के बाद जानवर जो है उनकी भी हालत खराब है। 113 जानवरों की मौत हो चुकी है। और जिस तरह बिहार में अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी, कुछ यही आलम हमें यहां भी देखने को मिला। जब काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। उनसे मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा 113 जानवरों के आप ऑफिशियल आंकड़ा दे रहे हैं डेथ का, इसको आप बेहतरीन काम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए, बाढ़ तो आती है, मौतें होती रहती हैं। उनका जो बयान था वो शर्मनाक था। उसके बाद वो लगातार कहते गए और उसके बाद नाराजगी जाहिर करते गए। बिल्कुल, लेकिन ये सारी जानकारियां देते रहिए। देखिए, यहां पर हम मौजूद हैं, हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल जी जी जी, ये तस्वीर देखिए, ये असम की तस्वीर है। ये यहां पर खेत हुआ करते थे जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और बराक जो है वो इस वक्त तूफान पर है। और इस तूफान का आलम यह है कि यहां पर सब कुछ जो है वो डूब गया है। क्या घर, क्या परिवार, क्या जानवर, सब कुछ यहां पर आपको यहां पर पानी ही पानी में नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोई देखने वाला नहीं है। राहत कैंपों में हम गए, वहां पर हमने कल आपको एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें हमने दिखाया कि कैसे एक कमरे में 10-10 परिवार को रखा गया है। एक वॉशरूम 700 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोरोना के दौर में जहां पर पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही है, उसका तो मानो यहां कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां पर अब तक कोई कोरोना पेशेंट नहीं है इस इलाकों में, लेकिन अगर गलती से कोई पेशेंट आ गया तो क्या महामारी यहां देखने को मिलेगी, इसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन यही तस्वीर असम की है, क्योंकि 40% असम जो है समीर वो डूब गया है। जानवर जो है वो इस वक्त परेशान है, इंसान परेशान है, सब कुछ यहां पर भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंत्री दौरा करते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं है। 1 किलो चावल पिछले 1 महीने से लोगों को दिया गया है, इसके अलावा कोई देखने नहीं आ रहा। अगर आप यहां के शिविर कैंपों में जाएंगे, क्योंकि हमने गुवाहाटी से शुरुआत की थी, आप गुवाहाटी से 1 घंटे की दूरी पर निकलेंगे, आपको वो तस्वीर निकलकर सामने आएगी जिसको शायद दिखाने के बाद हम हैरान थे। क्योंकि दिल्ली में बाढ़ आती है, मुंबई की बारिश होती है, उसका जिक्र हम करते हैं, हम कई सवाल पूछते हैं, लेकिन यहां लाखों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं और उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं। यही वजह है कि सबसे बड़ी बात है, ऐसी नाव के पीछे आशियाना बना दिया है। जो सबसे बड़ी खबर अपने आप में है वो यही है कि कुदरत का कहर तो लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए परेशानी जो है वो कई गुना और बढ़ चुकी है। ये आलम क्यों है, इस सवाल का जवाब क्या मिल पाया आपको? समीर, हमने लोगों से सवाल पूछा, हमने कहा क्योंकि 4 साल हो गई बीजेपी की सरकार को, यहां पर डबल इंजन की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। हमने पूछा आपको मिला क्या यहां पर? लोगों ने बताया कि 1 किलो चावल उन्हें महीने में एक बार मिला है, थोड़ी सी दाल मिली है। उस जो तस्वीरें हमने आपको भेजी है वो बड़ी हैरान करने वाली है। बाढ़ यहां पर एक तरीके से कहें तो नेताओं के लिए अवसर हो जाता है। तमाम दौरे हमने देखे, कल भी गाड़ियों काफिला खूब सारा देखा, लेकिन जिन जिन राहत शिविर कैंपों में हम गए वहां पर कोई आलम नहीं है। मेडिकल सुविधाओं के नाम पर कोई देखने तक नहीं पहुंचा। आप यकीन मानिए, हम अलग अलग मेडिकल कैंप्स में गए, तमाम राहत शिविरों में गए, ना कोई वहां पर देखने पहुंचा है, ना कोई डॉक्टर पहुंचा है। यहां तक कि छोड़िए, बेजुबान जानवर एक गैंडा सड़क पर पड़ा था, उसकी आंखों में तकलीफ थी, हमने उसे 24 घंटे तक देखा, उससे भी कोई देखने नहीं पहुंचा। हां, आप सवाल पूछेंगे तो यहां लोग नाराज हो जाते हैं, अधिकारी नाराज होते हैं, कहते हैं आप लोग दिल्ली से आए हैं, शायद आप लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रही हैं, और यही तस्वीर असम की है कि सब कुछ यहां राम भरोसे है। यह मान लिया गया है कि बाढ़ इतनी आती है। लेकिन एक बड़ी अपडेट समीर मैं आपको दे दूं कि अभी ये सेकेंड राउंड बाढ़ है। ऑफिशियल से कह रहे हैं कि अभी एक राउंड फ्लड जो है वो और आने वाला है, और उसको लेकर जब तैयारियां हमने पूछी तो उसका भी कोई मुकम्मल जवाब नहीं था। इतनी भीषण बाढ़ इससे पहले साल 2004 में आई थी, जब 750 करोड़ का नुकसान हुआ था, और अब असम में हर साल 200 करोड़ औसतन नुकसान होता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 200 करोड़ नुकसान होता है, लेकिन कभी कोई तैयारियां यहां देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अगर तैयारियां होती तो ये तस्वीर जो मैं पीछे आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कहीं पर कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय पानी के। और ये असम के एक इलाके की बात नहीं है। फिलहाल हम अपर असम में हैं, इसके बाद हम डिब्रूगढ़ जा रहे हैं, जो सीएम हाउस है, सीएम का जहां घर पड़ता है, मंत्री का घर पड़ता है, वो भी पूरा डूबा हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन गुवाहाटी से हमने अपने सफर की शुरुआत की थी, उसके बाद काजीरंगा हम गए, कहीं पर हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जहां पर आप ठहर सकते हैं। लोगों ने ऐसी नाव को आशियाना बना लिया है, घरों में लोग दुबके हुए हैं, महीनों महीनों से लोग बाहर नहीं गए हैं। स्कूल, पढ़ाई, व्यवस्थाएं तो बहुत दूर की बात है, एक टाइम खाना खाते हैं और चुपचाप कहीं राहत कैंप में जाकर इकट्ठा सो जाते हैं। इस डर से शुभंकर, आप जो हालात बयां कर रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें दिखा